अक्सर ये सुनने में आता है कि लेदर की ये चीज़ बहुत पसंद है, ये चीज़ बहुत पसंद है और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हमारे इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसके लिए हमें बड़े मसाइल हैं दूसरे मुल्कों के साथ। हमें थोड़ी मुश्किलात हैं लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान को कि वो बाहर प्राइस में कम्पीट करना। अब पाकिस्तान से ही चमड़ा बाहर जाता है, लेकिन जब वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं हम वो इंटरनेशनली ब्रांड्स की और वो उसकी कीमत ही इतनी होती है कि वो कौन से ही बाहर होती है। जाहिर है जो चीज़ आपकी स्किन फ्रेंडली होगी वो कुछ एक्सपेंसिव तो होगी। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है। आज भी चमड़े का जूता आपको 4-5 हज़ार रुपये मिल जाता है और 4-5 हज़ार मेरे ख्याल से कोई इतना एक्सपेंसिव। कैसे हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिनल चमड़े का ही है? उसकी बैक साइड से सिर्फ पता चलता है चमड़े, सिर्फ चमड़े के जो बैक साइड पे होता है ना, जो लेदर नहीं होता, जो आर्टिफिशियल होता है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये पूरी दुनिया में रूल है कि सिर्फ नेचुरल लेदर को आप लेदर लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, अक्सर ये सुनने में आता है कि लेदर की ये चीज़ बहुत पसंद है, ये चीज़ बहुत पसंद है और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जबकि बाहर से ही चीज़ें यहाँ पे आती हैं और उनका जो रेट है बहुत इंक्रीज हो जाता है। यहाँ हमें बहुत एक कोई रेयर बंदा मिलता है जो कि लेदर की प्योर चीज़ें जो है बना रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री पे कि आप जो उसकी फाइन लुक देखते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, वो किस तरह हम तक पहुंचती है और ये कितनी किस्म का होता है और इस पे क्या क्या काम किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अवान साहब। आइए उनसे बात करते हैं, उनके तजुर्बात से आपको मुस्तफीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया मरूज, आपने टाइम दिया मुझे और आज आपने इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आपके व्यूअर्स को मौका मिले चमड़े को समझने का और पाकिस्तान में लेदर इंडस्ट्री जो है वो किस लेवल पे काम कर रही है और हमारे जो लेदर प्रोफेशनल्स हैं वो दुनिया में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जहाँ तक लेदर की मसनूआत का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में लेदर टेक्नोलॉजी जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस सिलसिले में पाकिस्तान में एक ही इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी गुजरावाला। वो पाकिस्तान में लेदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और माशाल्लाह जो हमारे लेदर प्रोफेशनल्स हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का लेदर बना रहे हैं और पाकिस्तान में दुनिया में पाकिस्तान का लेदर जो है वो बहुत पसंद किया जाता है और बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया और बांग्लादेश की निस्बत जो है वो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको ये सुन के खुशी होगी कि इंडिया, बांग्लादेश और ये जो हमारा ईस्टर्न साइड है, इस सब में पाकिस्तान का चमड़ा जो है दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें फिर उस हवाले से हमें थोड़ी मुश्किलात हैं लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान को कि वो बाहर प्राइस में कम्पीट करना और दूसरे मुल्कों के लोगों के पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं, उनकी एक्सेस है दुनिया में बहुत अच्छी। हमें उसमें काफ़ी मसले मसाइल हैं, बीइंग अ कंट्री भी, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा आ रही है एनर्जी प्राइसेस की वजह से, या और भी अभी देखें अगर हमारे जो बिग इंडस्ट्री को देखें तो वो बैंक लोन्स के रेट बहुत ऊपर चले गए हुए हैं। तो इस चक्कर में जो है हमारे इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसके लिए हमें बड़े मसाइल हैं दूसरे मुल्कों के साथ। ये तो एक प्रोफेशनल बात होगी। बाकी कॉमन व्यूअर के लिए अगर आप लेदर को समझना चाहेंगे तो गुजारिश ये है कि लेदर जो है वो आपको पता है कि सबसे पहले जरिया है जिस्म ढांपने का। नेचर जो है आप सब समझे, जब कुछ भी नहीं था, जब इवन कपड़ा भी नहीं था, तो इंसान जो है वो चमड़े को इस्तेमाल करता था अपने पैरों को भी बचाने के लिए और अपने जिस्म को भी मौसम के असरात से बचाने के लिए। तो चमड़ा इस्तेमाल होता है। इतना एक्सपेंसिव नहीं था। अब तो पाकिस्तान से ही चमड़ा बाहर जाता है, लेकिन जब वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं हम वो इंटरनेशनली ब्रांड्स की और वो उसकी कीमत ही इतनी होती है कि वो कौन से ही बाहर होती है। तो कितने किस्म का लेदर जो है आप समझते हैं कि किस किस किस्म का लेदर है और कौन सा जो है वो रूटीन में यूज होता है, किसके बैग्स बनते हैं, किसकी जैकेट्स बनती हैं, कौन से शूज में होता है, या सारे लेदर जो है वो एक ही लेदर की टाइप सब जगह पे इस्तेमाल हो जाती है? नहीं अरुज, इसमें ये गुजारिश है कि लेदर चूंकि नेचर है, ये देखें, ये जिस तरह की एक इंसानी खाल है इसी तरह ये एक जानवर की खाल है और उसमें और हमारे में इसमें बड़ा आप समझे कि ये बनाया इसीलिए गया, कुदरत ने ये बनाया इसीलिए है कि इसमें कोई हैजर्ड्स नहीं है, कोई उसमें आपकी स्किन के लिए कोई मसले नहीं है और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो ज़ाहिर अननेचुरल हैं, वो केमिकल से बनी हुई हैं, वो आपकी स्किन को उससे मसले भी होंगे। तो मेरी सारी बातें कहने का मतलब तो ये है कि ज़ाहिर है जो चीज़ आपकी स्किन फ्रेंडली होगी वो कुछ एक्सपेंसिव तो होगी।
पहली बात तो ये है, बहुत कुछ expensive है। पहली बात ये है। और दूसरी गुजारिश ये है कि दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है। जो ब्रांडेड चीजें देखें, वो ब्रांड तो अपना नाम का कमाते हैं ना। और मजे की बात ये है कि पाकिस्तानी ब्रांड, देखिए हम लेदर इतना अच्छा बनाते हैं, चीजें इतनी अच्छी बनाते हैं, सारा कुछ, लेकिन हमारे पास अभी कोई इंटरनेशनली कोई ऐसा ब्रांड नहीं है लेदर में कि जो पाकिस्तान के लिए कमा सके। हम लोग ये गुची को और ये जितने व्हाटएवर ब्रांड्स आप इनके नाम ले लें, पाकिस्तान से लेते हैं चीजें, बल्कि तैयार पाकिस्तान से लेते हैं, सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं और बाहर वो उसका हजारों गुना कमाते हैं। अभी हमारे लोग ब्रांड में यहाँ तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि फिर भी अभी देखें, आज भी चमड़े का जूता आपको 4-5 हज़ार रुपये मिल जाता है, और 4-5 हज़ार मेरे ख्याल से कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर कैसे हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिनल चमड़े का ही है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फेक भी तो बेचते हैं कि चमड़े का कह के बाद में वो निकलता नहीं है, तो क्या उसकी पहचान क्या है? अच्छा, उसमें गुजारिश ये है कि एक तो जो आपने सही चीज लेनी है वो जो है सही जगह से ही मिलेगी, पहली बात तो ये है। और दूसरा, जो लेदर को पहचानने के लिए ना, असल में उसके लिए बड़ा प्रोफेशनल होना जरूरी है माजरत के साथ, क्योंकि आर्टिफिशियलिज्म इतना आ गया है कि उन्होंने बिल्कुल बात हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये है कि एक पॉसिबल उसकी बैक साइड से सिर्फ पता चलता है चमड़े, सिर्फ चमड़े के जो बैक साइड पे होता है ना, जो लेदर नहीं होता, जो आर्टिफिशियल होता है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये पूरी दुनिया में रूल है कि सिर्फ नेचुरल लेदर को आप लेदर लिख सकते हैं, ये पूरी दुनिया में कानून है। तो मेरा मतलब, जो नेचुरल लेदर है आप सिर्फ उसको लेदर लिख सकते हैं, बाकी आप लेदर नहीं लिख सकते। उसको आप आर्टिफिशियल लिखेंगे, पीयू लेदर लिखेंगे, ये एक कानून है। तो पीयू लेदर क्या होता है? क्योंकि अक्सर जो हैंडबैग वुमेन यूज करती हैं उसमें पीयू लेदर लिखा होता है। जी, वो मैं ये वही आपको बता रहा हूँ, जो पीयू लेदर है ना, वो लेदर नहीं है ना। पीयू में पॉलीयूरेथीन है ना, वो तो प्लास्टिसाइजर का बना हुआ है ना। मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नेचुरल लेदर है, सिर्फ उसी को ही, सिर्फ लेदर, अकेला वर्ड लेदर सिर्फ ओरिजिनल के लिए लिखा जा सकता है, जो कि नेचुरल खाल से, उसमें बकरी की है, मेषे की है, काऊ की है, बफलो, जो भी नेचुरल, उसी को सिर्फ आप लेदर लिख सकते हैं। बाकी जो पीयूज तो अपने नाम से शो कर रहा है कि वो पॉलीयूरेथीन है। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल में फिर दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसको पहचानना मुश्किल है। लेकिन बैक साइड से देखें तो लेदर होता है ना, उसके नेचुरल रेशियो होते हैं, वो आप अगर आप गौर करें तो वो उसका बिल्कुल एक रेशियो होते हैं नेचुरल। और जो पीयू होता है वो ऐसे स्टिच जैसे वो आपको नजर आ जाता है कि वो उसके बैक साइड से असल में लेदर का पता चलता है, फ्रंट से तो वो फिनिश करके उसको बड़ा करीब कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक असल बात ये बताता हूँ कि ये जितने प्लास्टिसाइजर और जितने आर्टिफिशियल लेदर हैं, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉइंट है और इसको हमें बताना चाहिए। और लेकिन और पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में, क्योंकि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, देखिए अगर आप ब्रांड में जाएंगे, नाइके में जाएंगे, तो वो तो फिर बहुत महंगी चीजें होंगी। लेकिन जो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे अपने बोर्जान है, सर्विस इंडस्ट्री, व्हाटएवर, जो भी हमारे लोकल ब्रांड इस तरह बैग्स में है, उनकी प्राइसेस दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छी हैं। और आर्टिफिशियल लेदर जो है वो माहौल के लिए भी और इंसानी सेहत के लिए भी वो बहुत खतरनाक चीज है। आप और खास तौर पे जूते, ग्लव्स, ये ऐसी चीजें जो आपकी स्किन के साथ मुस्तकिल इंटरेक्शन में रहती हैं। बल्कि दुनिया में तो इस पे एक रीच स्टैंडर्ड बना है यूरोप में उसको रीच स्टैंडर्ड कहते हैं, और अमेरिका में उसको कैलिफोर्निया लिस्ट कहते हैं। वहाँ पे तो आप आर्टिफिशियल चीजें इस तरह यूज नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ जो लेदर बनता है उसमें भी जो केमिकल, जिस तरह मैं ये इंटिसो केमिकल्स है मेरे इटली का, या और भी जितने ब्रांड हमारे केमिकल्स के बिकते हैं पाकिस्तान में, ये सर्टिफाइड होते हैं कि इसके अंदर कोई हैजर्ड्स केमिकल आप शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसने नेचुरल लेदर ने नेचुरल रखना होता है। तो लेदर इंडस्ट्री जो है और लेदर टेक्नोलॉजी जो है वो एक पूरा एक इंसानी सेहत के मुताबिक और उसकी स्किन के मुताबिक वो चीजें बनती हैं। बाकी दुनिया में आर्टिफिशियल लेदर को इतना पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो स्किन कैंसर और बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। तो एक लेदर प्रोडक्ट की लाइफ क्या होती है? कब तक वो ठीक रह सकता है, यूजेबल रह सकता है? जी हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये थोड़ा सा दूसरे से महंगा है तो ड्यूरेबल, ये बिल्कुल नहीं जाया होता, बिल्कुल आपके तजर्बे में होगा, आप देख लीजिएगा, कोई भी आप रियल लेदर शू ले लें, उसके बदले में आप दूसरे आर्टिफिशियल के लेते हैं, वो तो सीजनल चलता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। और फिर एक और बात है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये माहौल के लिए बड़ा फ्रेंडली है। ये बाद में जब खत्म हो जाएगा 10-20 साल बाद, ये अगर आप इसको जमीन में दबाएंगे तो ये चंद महीनों में खत्म हो जाता है। यानी ये
फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बाकी पीयू और ये चीजें जो आर्टिफिशियल लेदर है वो आपको पता है उनकी, वो आपके पास से तो वेस्ट हो जाएंगे एक साल में, लेकिन वो साल सदियों तक वो खत्म नहीं हो सकता माहौल से। लेकिन लेदर को एक रिफाइंड लुक में लाने के लिए केमिकल्स भी तो यूज होते हैं, तो क्या वो डेंजरस नहीं है? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इससे मेरी मौजू की तरफ भी आया जा सकेगा, क्योंकि मैं भी ये चाहता था कि लोग समझें कि लेदर बनता है कैसे है। लेदर नेचुरल है और इसको नेचुरल लुक में रखने के लिए और ह्यूमन स्किन के साथ रखने के लिए, और फिर जो ब्रांडेड बैग हैं वो मिलियन ऑफ रुपीस के होते हैं, और बाकी मुल्कों में तो सेहत के बारे में बहुत मामलात हैं। उसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा था कि इसके जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं लेदर इंडस्ट्री में वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, स्किन फ्रेंडली होते हैं। उसके लिए पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बने हुए हैं, स्पेशली यूरोप, क्योंकि हमारा ज्यादा चमड़ा तैयार होकर यूरोप में एक्सपोर्ट होता है। कुछ हमारा हिस्सा अमेरिका में जाता है, ज्यादा हमारी जो लेदर की इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो यूरोप में है। और यूरोप आप समझते हैं कि सेहत के मामले में सबसे स्ट्रिक्ट है, तो रीच स्टैंडर्ड है वहाँ पे। रीच स्टैंडर्ड जो वहाँ का माहौलियात का इदारा है उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक केमिकल्स बनते हैं यूरोप के, और वो टेस्टिफाइड केमिकल पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं। मेरा भी बाय प्रोफेशन मेरा भी वही काम है, मैं खुद पाकिस्तान में लेदर केमिकल्स इंपोर्ट करता हूँ। अलबदर इंटरनेशनल ट्रेडर्स के नाम से, अलबदर ग्रुप के नाम से हमारा मार्केट में बड़ा अच्छा नाम है, और इंटिसो केमिकल इटली के साथ मेरी कोलैबोरेशन है। और ये इसके अलावा हमारे और भी जितने ब्रांड चल रहे हैं जो यूरोप से आ रहे हैं वो री स्टैंडर्ड के बिल्कुल मुताबिक हैं, और उसमें कोई, और इवन हमारे कस्टम्स में भी वो रजिस्टर्ड हैं चीजें। तो इसलिए आप रियल लेदर अगर यूज कर रहे हैं पाकिस्तान का बना, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए, आपके माहौल के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी, यहाँ पर लाहौर की बात की जाए तो कुछ ऐसी दुकानें वगैरह, कोई ऐसी आउटलेट्स बनी हुई हैं जहाँ पे प्योर लेदर की चीजें जो हैं अवेलेबल हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं? जी देखें, काफी सारे ब्रांड हैं। मैं अगर कोई बात नहीं, मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि पब्लिसिटी हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो लोगों को सही गाइड करना है। स्टारलेट वाले जो हैं पाकिस्तान में, इवन सर्विस इंडस्ट्रीज वाले, बोरजान वाले, और इवन सेज, लेदर पॉइंट, ये बहुत सारे ब्रांड हैं हमारे, ये सिर्फ लेदर में ही काम करते हैं मोस्टली। जी जी। तो इसके अलावा और भी हैं जी, असल में शू इंडस्ट्री से क्योंकि मेरा डायरेक्टली इतना लिंक नहीं है, लेकिन ये जो एपकॉट वाले हैं, अर्बन सोल वाले हैं, ये स्पेशली ये वो लोग हैं जो लेदर इंडस्ट्रीज ने ही आगे अपने शू यूनिट लगाए हुए हैं। तो पाकिस्तान में, और हाँ मैं आपको और मजे की बात बताऊं, नोवी जो है ना शूज का एक बड़ा जबरदस्त ब्रांड है दुनिया में, और उसकी मोस्टली प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है। उसका शूज पाकिस्तान में तैयार होता है, और वो ब्रांड जो है बाहर जाके फिर नोवी के हिसाब से बिकता है। यानी पाकिस्तानी जो ट्रेनर्स हैं, जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज में, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी अपने मुश्किल हालात में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पूरी दुनिया में टॉप ब्रांड्स को कम्पीट कर रही है। दिस इज आई थिंक अ वेरी गुड फॉर यू, फॉर द पाकिस्तान नेशन। अच्छा, लेदर को कोई नाम भी दिया गया है कि ये इस टाइप का लेदर है, ये इस टाइप का लेदर है, इससे ये नाम है, इससे ये नाम है? जी बिल्कुल, लेदर के जी ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसमें देखें, एक तो जानवरों की स्किन से ही होता है कि एक गोट स्किन का जो लेदर बनता है, काऊ का बनता है, बफलो का बनता है, शीप का बनता है। फिर इसी में हर कैटेगरी के अलग अलग लेदर है। शूज के लिए अलग लेदर बनता है, उसकी स्टिफनेस, उसकी फुलनेस, उसकी तैयारी और तरह से। फिर गारमेंट के लिए बनता है, जो जैकेट्स के लिए, पैंट्स के लिए, वो डिफरेंट होता है। फिर ग्लविंग के लिए बड़ा अच्छा काम है हमारे पास पाकिस्तान में, ग्लव्स का, उसके लिए अलग लेदर तैयार होता है। तो हर बैग के लिए, बैग आजकल बहुत चल रहे हैं, बैग के हिसाब से डिफरेंट लेदर तैयार होता है, और उसमें फिर आगे बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो लेदर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से तैयार होता है, और हमारे यहाँ जो है हर तरह का लेदर दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार होता है। इसकी चेक एंड बैलेंस के लिए भी कोई अदारा वगैरह है? जी, पाकिस्तान में तो माजरत के साथ जो भी इदारा है वो समझे सिर्फ इंडस्ट्री को तंग करने के लिए बना हुआ है। टडैप है वो थोड़ा बहुत, हमारे जो पाकिस्तान टेनर एसोसिएशन है, हमारी लेदर इंडस्ट्री की जो नुमाइंदा जमात है, टडैप वाले उनके साथ कुछ ताउन करते हैं जो बाहर एग्जीबिशन वगैरह होती हैं। बाकी तो मोस्टली इदारे इंडस्ट्री को तंग करने के लिए बने हुए हैं, कोई इनमें इतना फायदा नहीं देते। लेकिन बाहर चले, इंडस्ट्री जो है मुश्किल हालात में और जैसे भी है चल रही है, लेकिन ये है कि अगर इस पर ज़रा तवज्जो दी जाए और इसकी प्रमोशन के लिए काम किया जाए तो मेरा ख्याल है अभी हम कोई एवरेज $1 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हमारा जो लेदर इंडस्ट्री और इससे मुतल्लिका लेदर की चीजें $1 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट है एनुअली।
और इसको आराम से डबल किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ तवज्जो दे। और मैं आपको बताऊं, एक आसान हल है, सीधी बात है। मैं काफी सारे बिजनेस करता हूँ, मेनली बिजनेस तो हमारा ये लेदर केमिकल्स का है। असल में गवर्नमेंट के पास एक सोल्यूशन अगर वो कर लें तो सारे मसले हल हो सकते हैं। आपने कोई भी हल करना है तो मुतल्लिका एसोसिएशन के थ्रू करें। जिस तरह हमारी पाकिस्तान टैनर एसोसिएशन है, हमारी कसूर में टैनरी एसोसिएशन कसूर है, जो भी मसाइल हैं अगर ये बॉडी को इसमें शामिल कर लिया जाए तो सारे मसले हल हो सकते हैं और जो असल चीज है गेनिंग वो हल हो सकती है। तो वो हमारे यहाँ जरा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो अपनी ज्यादा चलाता है, असल मसाइल को एड्रेस नहीं करता और उसकी वजह से फिर हमारा मुल्क का नुकसान होता है। अच्छा अरूज, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी है गुजरांवाला, हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने तौर पे ये काविश की है कि ये, बल्कि ये मैं शुमारा आपको पेश भी करूंगा, ये पाकिस्तान का पहला लेदर मैगजीन है और अभी तक ये सालाना हम लोग एक शुमारा ही आता है, इसमें पूरी दुनिया का नॉलेज और हमारी जो इंडस्ट्री के जो उनको लोगों को रिकग्निशन और पूरा एक हमारा इंडस्ट्री का एक व्यू होता है पूरे साल में एक शुमारा। और अभी हम इसके 8 शुमारे शाया कर चुके हैं हर साल। और इसमें जो हमारी टीम है, अमानत अली मुगल साहब इसके चीफ एडिटर हैं और मैं इसका एडिटर हूँ और बाकी हमारे 4 लोगों की शाहिद शाद साहब हैं, आफ्ताब अरशद साहब हैं और समद हाशमी साहब और सैफ साहब हैं, ये हमारी टीम है और जिशान साहब। तो ये हम लोग वॉलंटियरली कर रहे हैं और इसका ये पाकिस्तान का एक पिक्चर बन रही सारी दुनिया में, तो मैं इसका पर्चा भी आपको पेश करूँगा और ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी काविश है। और दूसरी एक और बात ये है कि इसकी जो सारी इनकम होती है वो हम लोग जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं जो फीस नहीं दे सकते, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 in 1 है हमारा मैगजीन। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, यकीन है कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और जो लोग लेदर लवर हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव ही आज का प्रोग्राम था। आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत इससे आपके काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।